दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल पे 20,000 लोगों की YouTube फैमिली होने वाली है और आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं और तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, पिछले साल की बातें हैं, इस साल भी मैं आप लोगों की प्रॉब्लम मैं सुनते रहूँगा और देखते रहूँगा और उस समस्या का मैं निदान लाते रहूँगा और हमेशा बने रहूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मात्र 5 मिनट में हम जानेंगे कि 2025 में ईपीएफओ ने क्या-क्या अपडेट लाई थी और 2026 में कौन-कौन से अपडेट को इम्प्लीमेंट करना है और 2025 की जितने भी अपडेट थी उस सब का बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और 2026 में इस साल में क्या-क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है जिससे आपको फ़ायदे आगे चल कर के होने वाला है। तो एक-एक जो है अपडेट मात्र 5 मिनट में हम लोग जान लेंगे। तो चलिए फटाफट मैं बताता हूँ कि कौन से 2025 का अपडेट थे, 2026 में क्या-क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। दोस्तों, 2025 का सारे अपडेट में से एक महत्वपूर्ण अपडेट था कि प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना, ये जो है ईपीएफओ ने लाई थी। इसको हालांकि केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया था, जिसको जाना जाता है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से, ठीक है ना, VBRY। और इस योजना में क्या क्या बेनिफिट थे तो मैं बता देता हूँ। देखिए, इस योजना में पहली बार नौकरी करने वालों को ईपीएफओ की तरफ से 15,000 रुपये इंसेंटिव बोनस ये मिलने वाला है, ठीक है। तो अब ये कौन से इंसेंटिव बोनस है और कैसे मिलेंगे इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूं ताकि आप लोग अपडेट रहें। देखिए, ये जो 15,000 रुपये मिलने वाले हैं ये ईएलआई एक बेनिफिट है, बोनस है। और ये जो अगस्त 2025 के बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं या फिर रीज्वाइन किए हैं कंपनी, उन सारे लोगों को 15,000 रुपये का जो है ये बोनस मिलेगा और ये बोनस डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगी, ठीक है। और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया आप लोगों को पूरा करनी है, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। इसमें क्या है कि आपको कम से कम एक ही कंपनी में 6 महीना तक कंटिन्यूअस काम करना है, तभी ये आपको 15,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये बेनिफिट 1 लाख रुपये सैलरी लेने वाले तक लोगों को भी मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगी? 15,000 रुपया मिलेगी। और ये उन्हीं को मिलेगा जो जिनका पीएफ में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो रीज्वाइन है उनको भी मिलेगी और जो ज्वाइन किए हैं न्यू, उनको भी ये मिलने जा रही है बेनिफिट। तो आप जरूर 6 महीना का अपना जो है पीरियड पूरा करिएगा सर्विस का, यानी कंट्रीब्यूशन दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पहला इंपॉर्टेंट अपडेट था कि आप लोगों को जो है 2025 में ईपीएफओ ने ये बेनिफिट जो लाई थी, ठीक है। अब ईपीएफओ का दूसरा अपडेट ये था, सबसे ये भी बड़ी अपडेट है कि करेक्शन में सुधार किया था। जैसे पहले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था कि कई सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे, हालांकि अभी भी जो है अगर कोई डेट ऑफ लिविंग या फिर नाम में, फादर के नाम में करेक्शन कराता है तो अभी भी डॉक्यूमेंट मांगी जाती है, लेकिन अब जो है इसको सीमित कर दिया गया है। अभी यहाँ पे है जिन कर्मचारियों का यूएन आधार से वेरीफाइड है, ठीक है ना, उनका यूएन अगर आधार वेरीफाइड है तो माइनर करेक्शन के लिए, छोटा सुधार के लिए किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ये 2025 में ईपीएफओ ने इसको बाई नोटिफिकेशन ये भी जारी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन, ठीक है ना, कि अगर कोई भी मेंबर है, एम्प्लॉय जो है, सब्सक्राइबर है ईपीएफओ का, अगर वो करेक्शन करना चाहता है अपने प्रोफाइल में नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये फादर नेम या फिर ज्वाइनिंग डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है, तो अगर ये माइनर है तो उनको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये जो है बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए ये सुधार हो जाएगा, बशर्ते क्या होनी चाहिए? उनका यूएन आधार से वेरीफाइड होनी चाहिए। देखिए, 2017 के बाद जितने भी यूएन बने हैं वो आधार से वेरीफाइड हैं और आजकल जो यूएन जनरेट हो रहे हैं वो भी आधार से वेरीफाई होकर के ही हो रहे हैं। कैसे? आपके पता ही है आपको कि अब जो यूएन बन रहा है वो आधार, फेस आईडी ऐप और उमंग ऐप के माध्यम से जनरेट किया जा रहा है, जो फेस से भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो अब जो फिलहाल में यूएन बन रहे हैं वो तो आधार से वेरीफाई होकर ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है दूसरा ये अपडेट था जो महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों, तीसरा जो एक अपडेट है जो ईपीएफओ ने ये भी 2025 में लाई थी, वो था यूएन केआईसी और डिजिटल प्रोसेस। इसमें क्या था कि यूएन एक्टिवेशन जनरेशन की प्रक्रिया आसान थ्रू आधार, फेस आरडीएफ और उमंग ऐप। हालांकि ये मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि अब जो है रिसेंटली 2 महीना पहले ही ये जो है अब आ गया था कि नया प्रोसेस कि कैसे जो है आपका आधार से यूएन वेरीफाई किया जाएगा। यानी अब 2 ऐप की आपको जरूरत पड़ेगी, पहला आधार फेस आरडी ऐप, दूसरा उमंग ऐप, ठीक है ना। तो ये दोनों के बिना आप जो है आपका यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो अब जो है ये क्या किया गया है कि इसको उमंग ऐप और आधार ऐप से लिंक कर दिया गया है और उसके बाद जो है आपका यूएन
एक्टिवेट हो रहा है और जनरेट भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन जो है ये आसान प्रक्रिया है कि आप जब एक ही बार आप फेस आईडी ऐप से क्या करेंगे, फेस को स्कैन करेंगे तो आपका यूएन एक्टिवेट हो जाएगा। पहले कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, अब और आसान हो गया है। दूसरा एक और अपडेट इन्होंने लाया था कि पीएफ ट्रांसफर और क्लेम विदाउट एम्प्लॉयर अप्रूवल। ये जो भी था ना 2025 ही में लाया गया था, ठीक है, कि पीएफ ट्रांसफर पहले कहाँ जाता था, ये तो आपको भी पता है कि जब आप ट्रांसफर करते थे तो कंपनी के पास चला जाता था और कंपनी के पास 2-2 महीने तक पेंडिंग रहता था। तो ईपीएफओ ने अब क्या किया कि इस प्रोसेस को, ठीक है ना, खत्म कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। यानी अब एम्प्लॉयर के पास ये जो है, एम्प्लॉयर के पास अब जो है आपका नहीं जाता है। अब कहाँ जाता है, डायरेक्ट फील्ड ऑफिस के पास जाता है और ये अप्रूव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तीसरी सबसे जो है बड़ी अपडेट है 2025 की, जो ये भी ईपीएफओ ने सुधार किया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पीएफ विड्रॉल के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट माना जा रहा है अब तक का, क्योंकि इसमें बहुत मेजर सुधार किया गया है और होने वाला है। पहला कि इसमें आपको पता ही है कि लास्ट ही महीना में, पिछले ही महीना में ये अपडेट आया था कि पीएफ निकासी के नियमों को सरल बनाया गया है और ये 3 कैटेगरी में बना दिया गया है, ठीक है ना, एडवांस के लिए, ठीक है, एडवांस के लिए 3 कैटेगरी में। अब आप एडवांस जब निकालेंगे यानी पीएफ का विड्रॉल करेंगे तो बीमारी के लिए, शादी के लिए एक कैटेगरी है, दूसरा हाउसिंग के लिए है और तीसरा आपका जो है विशेष परिस्थिति के लिए। लेकिन अगर इस 2 कैटेगरी में आप एडवांस निकालते हैं, पीएफ का विड्रॉल करते हैं, तो आपको प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ेगी इस वाले में, ठीक है, प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन विशेष परिस्थिति ये वाली जो आप देख रहे हैं, अगर इसके लिए विड्रॉल करते हैं तो आपको कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे आसान है। पहले प्रूफ मांगा जाता था, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए आपको बताना भी नहीं है, प्रूफ तो दूर की बात, एक कारण भी नहीं बताना है, केवल स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेलेक्ट कर लेना है। और इसमें जो है आप 70 जो है ना 5% तक आपका पूरा का पूरा पैसा, 75% तक पूरा पीएफ पैसा आपका निकल जाएगा इसी में, ठीक है ना। 25% जो है आपका क्या करेगा, 25% होल्ड करेगा पैसा, ये हमेशा आपको बना रहेगा। और ये 25% जब आप नौकरी छोड़ देंगे तो उसके बाद निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है अब ईपीएफओ का जो है ना अब क्लेम जो है अब आसान तरीके से 3 ही हेड में अब निकल जाएंगे, आप पीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं। 25% जो बचा रहेगा वो आपका पैसा जो है ये नौकरी छोड़ने के बाद निकल जाएगा, 75% तक आप निकाल सकते हैं। ये ईजी है, ठीक है ना, और आसान हो गया। तो ये जो नियम है ये ड्राफ्ट और ये जो है रिव्यू के लिए गया है और ये 2026 इसी साल में लागू हो जाएगी। हम लोग नोटिफिकेशन की जो है अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएगी उसे ही इफेक्टिव हो जाएगी, तुरंत होने वाला है इसी साल में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। अब इसमें देखिए 5वां सबसे बड़ी अपडेट, जो नौकरी छोड़ने पर पीएफ का नियम, ये भी मैं बता देता हूँ। जो ये भी जो है पिछले ही महीने ये भी साथ ही अपडेट हुई थी कि पूरा पीएफ का पैसा निकालने के जो नियम थोड़ा सा सख्त कर दिया है। सख्त मतलब अभी घबराइए मत, सख्त किया है तो इसका मतलब ये है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग ईपीएफओ चाहता है कि आपके पीएफ अकाउंट में बना रहे, ताकि रिटायरमेंट के समय एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो और आपको मिले। इसीलिए चाह रहे ईपीएफओ की रोक के रखें। और इसके लिए ईपीएफओ क्या किया है कि अब जो है पीएफ निकासी के लिए 1 साल के बाद अब आप पीएफ निकाल सकते हैं। 1 साल के बाद पीएफ कौन सा निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी बताया कि 75% आप जो है ना नौकरी करते हुए ही 75% आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो 25% बच जाएगा ना वो आप 1 साल बाद, 1 ईयर, ठीक है ना, 1 ईयर बाद जो है आप निकाल सकते हैं नौकरी छोड़ने के बाद। मात्र 25% रहेगा, ये मेंटेन करना है मिनिमम अमाउंट, ठीक है ना। तो ये जो है थोड़ा सा सख्त कर दिया ये नियम कि अब आप पहले कितने दिन पे निकाल लेते थे, 2 महीने के बाद ही निकाल पाते थे आप, मतलब निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, 12 महीना कर दिया, 1 साल के बाद जो है आप अब पूरा का पूरा पीएफ का निकासी आप कर पाएंगे। लेकिन ये भी याद रखिए कि 75% जो है आपका पैसा वो जो है काम करते हुए ही निकल जाएगा। तो ये वाला ये पीएफ के लिए थी। दूसरा है कि 3 साल है, यहाँ से देखिए पेंशन के लिए कितना किया गया है, 3 साल कर दिया है। पहले था 2 मंथ में, 2 महीने में आप पेंशन निकाल लेते थे, वो भी साथ ही साथ पीएफ और पेंशन दोनों के लिए, ठीक है ना, 2 महीना था। लेकिन अब इसको कितना कर दिया गया, 3 साल कर दिया। एक बहुत लंबा टाइम होने वाला है, ठीक है ना। तो ये अभी इफेक्टिव नहीं है, अभी इसी जो है ना इसी साल लागू हो जाएगा। नोटिफिकेशन आया कि लागू हो गया। तो ये पहले था 2 महीना में पीएफ और पेंशन दोनों निकालने का, लेकिन अब 3 साल हो गया। ईपीएफओ ऐसा इसलिए चाह रहा है
कि लोग जो है ना क्या करते थे, पेंशन का पैसा फटाफट निकाल लेते थे, इससे उनका रिटायरमेंट प्लान नहीं बन पाता था, समझ गए ना। तो अब ये चाह रहा है कि 3 साल का ये नियम कर देंगे ना, तो लोगों का पैसा जो है ना पेंशन का फंसा रहेगा, और इस तरह वो 10 साल की सर्विस जो है आराम से कर पाएंगे, और उसके बाद वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि 10 साल उनको कैसे भी ये 10 साल पूरा करा लेना है, ठीक है ना। क्योंकि 3 साल तक आप इंतजार नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ज्वाइन तो करेंगे, तो ये क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा, और इससे आपका पेंशन का भी जो है एक कॉर्पस तैयार होगा, और उसके बाद मंथली पेंशन मिलेगा। हालांकि इससे नुकसान नहीं है, आपको भी मिलेगा, आपके बाद आपकी वाइफ को मिलती है, और उसके बाद आपके बच्चों को भी मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें कई सारे फायदे हैं, तो ये जो है इसीलिए ये थोड़ा सा सख्त किया है। यहाँ पे लिखा है कि पीएफ रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित करने के लिए टाइम 1 साल का बढ़ाया गया पीएफ के लिए, तो दोनों समझ गए। तो ये था 2025 का जो है टोटल 5 अपडेट जो लाया गया, जिसमें से 2 अपडेट जो मैंने बताया कि पीएफ निकासी के लिए जो 75% तक आप इजीली आराम से निकाल पाएंगे 2026 में लागू होने वाला है, और ये जो पीएफ निकासी के लिए 1 साल का समय लगेगा ये भी इसी साल लागू होगा, और 3 साल का समय बढ़ा दिया जाएगा 2 महीने से, वो भी इसी साल लागू होगा। और ये नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है। जो लोग अभी तक पीएफ निकाल पा रहे हैं 2 महीने छोड़ने के बाद निकाल लेंगे और पेंशन में निकाल लेंगे, लेकिन जैसे लागू हो जाता है तो टाइम बढ़ जाएगा, और 3 साल के बाद लागू होगा। फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पीएफ का पैसा 75% तो निकल ही रहा है, ठीक है ना, निकल जाएगा। थोड़ा सा सख्ती है पेंशन के लिए कि आप जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो भी फ़ायदेमंद है। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो मैं हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों की समस्या हल करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसी जोश के साथ आप लोग काम भी करते रहिए, कंट्रीब्यूशन भी करते रहिए, जरूरत पड़ने पे पीएफ निकालते रहिए, जरूरत आएगी तो आप लोग को मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के लिए नव वर्ष की फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।